हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नल और टंकी, जिसे हम पाइप एंड सिस्टम भी कहते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर था टाइम एंड वर्क, वो कंप्लीट हो चुका है। समय और कार्य वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें लगभग हमने 60-70 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। जिसको भी पहला चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, उसे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क और मतलब जिस समय और कार्य बोलते हैं, और नल और टंकी, दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और कॉन्सेप्ट काफी सेम जैसा है, एक जैसा है। तो अगर आप आएंगे तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आइए। मैंने कहा कि हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट प्लस अपना प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा, दूसरे क्वेश्चन को आपको करना होगा, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पाइप ए एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आप ये समझो कि हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या है कि इसमें हमें जो बातों को ध्यान रखना है, उसमें यह है कि समय दिया रहेगा, ठीक है। एक होगी धारिता। धारिता मतलब हम कैपेसिटी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि टंकी में कितना पानी आएगा, वही उसकी धारिता होगी। और एक तीसरी जो वैल्यू है वो है क्षमता की। जैसे टाइम एंड वर्क में क्षमता था, इफिशिएंसी था, वैसे यहां भी क्षमता रहेगा। तो धारिता हम कैसे निकालेंगे, हम धारिता को कैसे निकालेंगे कि टंकी में कितना पानी भर सकता है, धारिता कैसे आएगी, उसको हमें समझना होगा। ये देखिए कि यहाँ पे जैसे समय दिया हुआ है, पाइप ए का समय दिया हुआ है 10 मिनट और पाइप बी का जो समय दिया है वो 15 मिनट दिया हुआ है। तो आप समय आपने लिख लिया, समय का आपको यूज करना है, आपको निकालना है एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही होगा नल की, या जो वही होगा टंकी की धारिता। जैसे अगर आप कहा जाए कि सबके घरों में टंकी लगा हुआ होता है, उनके यूज के हिसाब से। अगर परिवार बड़ा है तो 1000 लीटर की टंकी होगी, परिवार छोटा है थोड़ा तो 500 लीटर की टंकी होगी, और उससे भी कम आता है 300 लीटर 200 लीटर का। तो जैसे ही आपकी क्षमता होगी, जैसे आपके यूसेज होंगे, आप उतने लीटर की टंकी घर में लगवाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे धारिता में, तो धारिता कैसे निकलेगी। धारिता एक नाम है जो हम कैपेसिटी कह सकते हैं कि टंकी में कितना पानी आएगा। तो मैंने कहा कि जो समय दिया हुआ है उस समय का आप यूज करो, और समय का यूज करके आप एलसीएम निकालिए। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, तो हम कह देंगे जो एलसीएम आता है 30 लीटर, यही हो जाएगी हमारी टंकी की धारिता, हमारे टैंक की धारिता। अब अगर हम आपसे ये कहें कि नल ए की क्षमता क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 10 को 30 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट। और नल बी का हो जाएगा 2 लीटर प्रति मिनट। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दिया जाएगा इसको समझने में। मतलब कहने का यह है कि 2 लीटर प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट में 2 लीटर पानी हम भर सकते हैं। नल बी की इतनी क्षमता है। उसी प्रकार नल ए की इतनी क्षमता है कि वह 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। हमसे कहता है कि दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है। अगर आप दोनों पाइप को ओपन कर देंगे तो दोनों पाइप मिलकर कितना पानी भरेंगे, आप कहेंगे 3 और 2 5, 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दोनों पाइप पानी भरेंगे। पानी भरना कितना है, पानी भरना है 30 लीटर, तो 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 6 लीटर, हमारा हो जाएगा 6 मिनट, ठीक है। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 मिनट। मतलब 6 मिनट में, यहां जो आंसर है 6 मिनट में, 6 मिनट में टंकी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। इसमें भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बात समझिएगा। यहाँ पे नल ए का जो समय दिया है मिनट में दिया है, नल बी का समय किस में दिया है, घंटे में दिया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो समय रहेगा वो एक ही यूनिट में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो घंटे में है तो घंटे में सभी पाइप रहेंगे, अगर मिनट में है तो सभी पाइपों का समय मिनट में होगा। अगर घंटे और मिनट में होगा तो आपको कन्वर्ट करके एक फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना होगा। अगर हम बात करें नल ए का, तो नल ए की जो नल ए का समय है वो है 20 मिनट, और नल बी का जो समय है वो है
1 घंटे, और 1 घंटे को बोलते हैं हम 60 मिनट। तो दोनों मिनट के फॉर्म में आ गए। अब 20 और 30 का क्या लेंगे आप एलसीएम, ये हो जाएगा कितना 60 लीटर। नल ए और बी टोटल मिला के उनको 60 लीटर पानी भरना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि नल ए की क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, और नल बी की क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्षमता हो गया। क्षमता को हम इंग्लिश में एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो 60 लीटर पानी भरवाना है, दोनों की क्षमता जोड़ लो, कितना हो जाएगा 4। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मिनट। आप कह देंगे 15 मिनट में हमारा नल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन में 15 मिनट आपका यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइप ए एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। फटाफट आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए के पास है 30 मिनट, बी के पास है 40 मिनट। आप सबसे पहले निकालो टोटल कैपेसिटी कितना है, तो आप कहेंगे 120, और 120 कैपेसिटी हो गई तो ये हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा 3 लीटर पर मिनट। दोनों मिलके पानी कितना भर रहे हैं, 7 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। पानी भरवाना कितना है 120, तो 120 में 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 सही 1/7 मिनट। तो 17 सही 1/7 मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। आप टेबल याद करके रखिए, टेबल आपके कैलकुलेशन को इजी कर देगा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ आइए। पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और पाइप सी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बार बार क्वेश्चन को बताया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। आप इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपको ना आए। आपने 2 नल की बात की, अगर तीसरे नल की भी बात करेंगे और तीनों नल क्या है भरने वाले हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे ही। ए के पास समय दिया है 12 मिनट का, बी का समय है 15 मिनट और सी का समय है 30 मिनट। तो अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे हम, तो पहले तो आपको निकालना है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 60 लीटर पानी आएगा टंकी में, और नल ए की क्षमता देखेंगे तो हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। नल बी का देखेंगे 4 लीटर पर मिनट, और नल सी का देखेंगे तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अब यहां पे 60 में डिवाइड कर दे, 4 2 6 5 11, ऑप्शन में नहीं है। 5 4 9 9 2 11, तो 11 25 55, 5/11 मिनट, ये आपका समय आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5 होल 5/11 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा 5 होल 5/11 मिनट। नल ए बी और सी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पे एक चीज है कि पाइप ए एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, और दोनों पाइप फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। पाइप ए टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या फिर खाली होगी। अब इसमें आपको यह ध्यान देना है कि एक पाइप क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, और दूसरा पाइप क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो बदल जाएगा, एक उसमें ट्रिक है, उसको समझ लीजिएगा बस। 30 मिनट यहां पे लग रहा है, बी को लग रहे हैं 45 मिनट। आपको सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी ही है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 90 लीटर। अगर 90 लीटर पानी आपको भरना है टंकी में, और नल ए की जो क्षमता है वो भरने की है, तो ये हो जाएगा 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। और ये कर रहा है खाली, तो जब खाली कर रहा है तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि जब भी कुछ खाली करते हैं या कम होता है तो हम निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो जो पाइप बी है वो खाली करेगा 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आप खुद बताइए कि आप 3 बाल्टी पानी भर रहे हैं, उसमें से 2 बाल्टी पानी आप निकाल ले रहे हैं, तो आपके पास कितना बाल्टी पानी बचेगा। आप कहेंगे 1 बाल्टी। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1 लीटर पर मिनट।
3 लीटर पानी हमने भरा, 2 लीटर पानी निकाल लिया, तो हमारे पास बचा कितना, 1 लीटर पानी। इसका मतलब है दोनों नल मिलकर 1 लीटर पानी भर पा रहे हैं। तो 1 से आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 90 मिनट। अगर ऑप्शन में 90 मिनट दिख रहा हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में 90 मिनट नहीं दिखेगा तो 1 घंटे 60 मिनट जरूर, 1 घंटे 30 मिनट आपको ऑप्शन में जरूर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाइप ए टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप सी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था वो इसी तरीके से था, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है तो आप इसको आंसर को बताएंगे कमेंट करके। 7वां है, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 24 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। 3 पाइप हैं, आपको ध्यान जरूर देना है। पाइप ए जो ले रहा समय वो ले रहा है 20 मिनट, पाइप ए 20 मिनट ले रहा है, पाइप बी 30 मिनट ले रहा है और पाइप सी 24 मिनट ले रहा है। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेसिटी बोले तो धारिता होता है, धारिता मतलब टंकी में कितना पानी आना चाहिए या आएगा। तो 30, 20 और 24, 30, 20 और 24 की क्षमता आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 लीटर। 120 लीटर हो जाएगी टंकी की कैपेसिटी। अगर क्षमता की बात करें तो ये हो जाएगा 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, ये हो जाएगा 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से और ये हो जाएगा 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान जरूर दीजिए आप लोग कि इसमें क्या करना है, इसमें जो तीसरा नल है वो क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, तो साइन क्या यूज होगा, माइनस का। अब तीनों पाइप चल रहे हैं तो 6, 4, 10 पानी भरा, 5 खाली हो गया, बचा कितना, 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो तीनों नल अगर चल रहे हैं तो 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी हमारा भर रहा है और 120 लीटर पानी भरना है। तीनों की क्षमता मिला के हो रही 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 मिनट। कितना आ जाएगा, 24 मिनट। आपका यही आंसर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन बी इसको मान लो, ऑप्शन सी मान लो, ये हो जाएगा आपका 24 मिनट। तो 24 मिनट में क्या हो जाएगा, हमारा टंकी भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, पाइप ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले रहते हैं तो 6 मिनट के बाद पाइप को बंद कर दिया जाए तो पानी का कितना भाग भरा हुआ है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए टंकी को, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन को। पाइप ए जो है, पाइप ए 18 मिनट में भरता है और पाइप बी 24 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो टोटल जो कैपेसिटी आएगी वो हो जाएगी 72 लीटर। ए की क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट, बी की 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। ये खाली करने वाला तो माइनस का साइन यूज करेंगे, तो 4 भरे और 3 खाली हो गया, बचा कितना, 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। अब मुझे बताओ 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। दोनों पाइप को कितने देर के लिए चलाया जा रहा है, दोनों पाइप को 6 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। तो 6 मिनट के हिसाब से कितना पानी भर जाएगा, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 6 मिनट में 6 लीटर पानी भर जाएगा। और 6 को डिवाइड करेंगे हम 72 से, क्यों, क्योंकि हमने पूछा 6 मिनट के बाद दोनों पाइप बंद कर दिए जाते हैं तो कितना भाग पानी भरेगा। आप मुझे ये बताओ कि कितना भाग पानी था आपके पास, आपके पास था 72 लीटर पानी, उसमें से आपने कितना भरा है, 6। तो अगर 6 पानी भरा है कितने में से, 72 में से, तो ये हो जाएगा 1/12। अगर 1/12 कहीं ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन ए बना के लिखना 1/12। कितना भाग पानी भर चुका है तो हो जाएगा 1/12 आपका सही आंसर। क्लियर है। इसमें टाइपिंग में एरर हो गया है, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, पानी को भरने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/12 मिनट। पाइप ए टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 20 मिनट में दोनों पाइप बंद हो जाते हैं तो टंकी का कितना भाग भरेगा।
पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें दोनों में अंतर यही है कि इसमें दोनों पाइप भर रहे हैं, इसमें क्या था कि एक पाइप पानी को भर रहा था, दूसरा एक पानी को खाली कर रहा था। तो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो कहेगा आप उसका यूज करिएगा और आप क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे यहाँ पे है ए कह रहा है कि 45 मिनट, बी कहता है 60 मिनट, तो टोटल हो जाएगा आपका 180 लीटर पानी, और ए की क्षमता आप निकालोगे तो हो जाएगा 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, और बी का हो जाएगा 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। जब आपने ये कर लिया, दोनों पानी को भर रहे हैं, आप ये बताओ ए और बी दोनों चल रहे हैं, अगर ए और बी दोनों भरेंगे तो 4 3 7, ये 7 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? 7 लीटर। अगर 1 मिनट में 7 लीटर पानी भर रहे हैं तो चल कितना रहा है? ये चल रहा है दोनों पाइप 20 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में 7 लीटर, तो 20 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? आप कहेंगे 20 मिनट पानी भरने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें? 7 से, तो आप कह देंगे 140 लीटर पानी हमारा भर गया। 140 लीटर जब पानी भर गया तो हमारा दोनों पाइप बंद कर दिया गया, तो कितना भाग पानी भर चुका है? आप मुझे बताओ कितना भाग आपके पास था? आपके पास था 180 लीटर पानी, 180 लीटर पानी में से आपने कितना भर लिया है? 140, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7/9। आपको ऑप्शन अगर दिखे तो ठीक, नहीं तो आंसर यही होगा 7/9, ये आपके ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। 3/4 किसी टैंक का भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, तो टंकी की धारिता बताइए। मुझे एक बात बताओ, 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है, जब हम उसमें से 30 लीटर पानी निकालते हैं तो एक बात समझना कि 30 लीटर पानी निकालने पे टंकी खाली हो जा रही है, मतलब यह है कि 3/4 भाग मतलब 4 भाग पानी उसमें आ सकता है, 4 भाग पानी उसमें आ सकता है। ये टंकी क्या है? धारिता। पानी कितना था उसमें? 3 लीटर। पानी कितना था उसमें? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मतलब कितना है? 30 लीटर। 3 यूनिट का मतलब कितना है? 30 लीटर। 3 यूनिट में 30 लीटर पानी आता है, और जब यही 30 लीटर पानी खाली कर दिया जाता है तो टंकी हमारी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कह देंगे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30/3, आप कह देंगे 10 लीटर। तो 1 यूनिट में 10 लीटर पानी आता है, और टंकी की धारिता कितनी है? 4 यूनिट के बराबर, तो आप कह देंगे 4 × 10 कर दे तो हमें टंकी की धारिता पता चल जाएगी, 40 लीटर की टंकी हमारे पास होगी। बात समझ में आई? तो आंसर में है आपके 40 लीटर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट में 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? सबसे पहले ये तो जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपी के लिए है ही, साथ में यूपीएसआई हो जाए, सीजीएल के एग्जाम्स हो जाए, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दिया है ए प्लस बी नहीं दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी दिया हुआ है। तो ए और बी, ए का समय दिया है 60 मिनट, बी का समय दिया है 75 मिनट, और सी का समय नहीं दिया है, लेकिन ए बी और सी तीनों चल रहे हैं, तो कितना दिया हुआ है भाई? 50 मिनट दिया हुआ है, 50 मिनट तीनों चल रहे हैं, तो पानी दिया है समय 50 मिनट। अब 60, 75 और 50 कैल्शियम जब निकालोगे तो आएगा 300 लीटर। कितना आएगा? 300 लीटर। अगर 300 लीटर आ गया, ठीक है, 300 लीटर आ गया तो ए की क्षमता हो जाएगी 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से, बी का हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और सी का हो जाएगा 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अब मुझे बताना कि ए और बी और सी की क्षमता मिला कितनी होगी। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो तीनों को जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको ये ध्यान देना कि ए बी और सी तीनों की क्षमता, तो आप ए बी और सी तीनों को देख रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है? 6। आप यहाँ पे 6 फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको सी से पानी को भरवाना है या खाली करवाना है, तो सी की क्षमता आपको चाहिए होगी। तो सी की क्षमता कैसे मिलेगी? आपको ए की क्षमता पता है कितनी है? 5, तो यहाँ हम 5 फिल कर देंगे। बी की क्षमता आपको पता है कितनी है? 4, तो हम यहाँ +4 कर देंगे।
सी की क्षमता नहीं पता है, सी लिख दो और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 5 और 9 और यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3। 5 और 9 इधर आएगा, 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। अच्छा, तीसरा जो पाइप आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है और क्वेश्चन में कहता भी है कि पाइप सी खाली करने वाला है, तो आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर निगेटिव में आ रही वैल्यू तो आप सही चल रहे हैं। पॉजिटिव नहीं आना चाहिए सी की वैल्यू, क्यों? क्योंकि सी जो है नल खाली करने वाला है। अब 3 लीटर पानी हमें खाली करना है और नल सी से खाली करवाना है। नल सी की क्षमता है 3 मिनट प्रति मिनट के 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली करना, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 100 मिनट। अगर ऑप्शन में 100 मिनट हो तो ठीक, नहीं तो 1 घंटे 40 मिनट आपके ऑप्शन में हमेशा मिलेगा। ऑप्शन में 100 मिनट है। क्लियर है? आगे चला जाए। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को कराया गया था। अगर तकलीफ है, तकलीफ को दूर करिए, सलेक्शन लेने के पढ़ना पड़ेगा, बिस्तर से निकलिए बाहर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। पेन सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे में और तथा 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने कहा होमवर्क है, वैसे क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये लेक्चर चल रहा है इस समय कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, हर क्वेश्चन को नहीं कराया जाएगा। उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 होल 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा? ये समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर इस पे मैं कितनी बार भी इंपॉर्टेंट या स्टार बना दूं ये कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर नल टंकी पढ़ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि नल ए को पहले आप सिंपल फॉर्म में, जो उसका समय दिया है 37 होल 1/2, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 75/2। बी का समय दिया है 45 मिनट। आप जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो आपको अंश वाले पोर्शन को उठाना है, उसका एलसीएम ले लेना है। तो 75 और 45 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 225। ये हो जाएगी टंकी की धारिता। टंकी में इतना पानी आ सकता है। अब नल ए की क्षमता देखी जाए तो 75 3 225, 3 दूना 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। नल बी की क्षमता देखें तो 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। चलो, ये तो वो टॉप ये पॉइंट है जो कहता है क्वेश्चन में, हमने वो काम कर दिया है। आप ये देखो, आपको ये देखना है, आपको इसमें देखना है कि हमें क्या कर रखा कहता है कि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को बंद करना है। हम जब पाइप दोनों नलों को खोल रहे हैं, हम जब दोनों नलों को खोल रहे हैं तो बीच में पाइप बी कहीं बंद हो रहा है, पाइप बी कहीं बंद हो रहा है। कितने समय के बाद बंद हो रहा है वही हमें पता लगाना है। तो आप एक बात समझो कि 30 मिनट में टंकी को भरना है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में टंकी को भरना है। अच्छा, दोनों पाइप ओपन हुए हैं, आप बात जानते हैं, पाइप बी कहीं बंद होगा ये हमें पता लगाना है। तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि दोनों पाइप ओपन हो रहे हैं, हम तो ए को जब से ओपन करेंगे, मतलब शुरुआत से ही एक खुला रहेगा और वो कब तक चलेगा? 30 मिनट तक भर चलेगा, क्योंकि 30 मिनट में टंकी हमारी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो आप यहां से ये देख लो कि अगर नल ए की बात करें तो नल ए की क्षमता है 6 और वो 30 मिनट तक लगातार चलेगा, क्योंकि 30 मिनट में टंकी हमारी भर जा रही है। तो कितना पानी भर देगा? 180 लीटर पानी भर देगा। तो नल ए ने अपना काम कर दिया। नल ए ने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी इफिशियंसी के हिसाब से 30 मिनट में पानी भर दिया। वो पानी कितना भरा है? 180 लीटर। 180 लीटर पानी भर चुका है। आप ये देखिए रिमेनिंग वाटर या फिर बचा हुआ पानी क्या बचा है।
बचा हुआ पानी है 225 माइनस 180। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 45 लीटर। अब ये बताओ मुझे आप कि 45 लीटर पानी कौन भरेगा। नल ए शुरू से चला अंत तक चला और तूने अपना पानी भरा 180 लीटर, तो ये बचा 45 लीटर। और ये 45 लीटर पानी वही भरेगा जो दूसरा नल होगा, और दूसरा नल कौन सा है, बी। तो अगर हम 45 को डिवाइड कर दें बी की क्षमता से, जो कि क्षमता उसकी है 5, तो 5 नवा कितना हो जाएगा 45। कहने का मतलब ये है जब दोनों नल को ओपन किया गया उसके 9 मिनट के बाद पाइप बी को हमने बंद कर दिया, पाइप बी को हमने बंद कर दिया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 मिनट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टंकी खाली होती है तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो पहला पाइप खुलने के कितने समय के बाद बंद किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट सब लोग करके बताएंगे। मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूं लेकिन आपका आंसर आना चाहिए क्योंकि इससे पहले आपने क्वेश्चन किया है। आप ये देखो कि दो पाइप हैं ए और बी। ए और बी का समय दिया है 20 और 30 मिनट। 20 और 30 मिनट। आप कह दोगे कि सर 60 लीटर तो पानी हो गया, ये टंकी की धारिता हो गई। नल ए की क्षमता देखोगे तो 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। नल बी 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। ये तो पक्का है। हम नल ए को बंद कर रहे हैं या पहले नल को बंद कर रहे हैं, तो जिसको बंद कर रहे हैं उसकी बात ही नहीं करेंगे हम। जिसको हम बंद कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, जिसे बंद नहीं कर रहे हैं हम उसको लेके चलेंगे। तो हम पहले नल को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा नल चल रहा है, दूसरा नल चल रहा होगा। दूसरा नल कब तक चलेगा, दूसरा नल तब तक चलेगा जब तक टंकी भर नहीं जाएगी। और टंकी भर कब तक रही है, 18 मिनट में। तो नल बी की क्षमता देखो कितनी है। नल बी की क्षमता है 3 लीटर प्रति नल बी की क्षमता है 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, और 2 मिनट पानी चलाएगा, पानी भरेगा ये 2 मिनट। नल बी जो है वो 2 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में। उसकी क्षमता कितनी है, 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। वो चलेगा 18 मिनट तक, तो कितना पानी भर देगा, 36 लीटर। 36 लीटर पानी कौन भर देगा, नल बी, क्योंकि नल बी को नहीं बंद किया गया है, नल ए को बंद किया गया है। अब नल ए रिमेनिंग वाटर को देखिए कितना समय लेगा भरने में। 60 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो आप कहेंगे बचाएगा 24 लीटर पानी। और ये 24 लीटर पानी कौन भरेगा, वही नल भरेगा जिसे बंद किया जा रहा है। और बंद जो नल हो रहा है वो कौन सा है, नल ए है। तो अगर नल ए की बात करें तो 24/3 और यहां हो जाएगा 8 मिनट। मतलब नल ए को खुलने के 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। इस जो थर्ड अभी क्वेश्चन देख रहे हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके लिए पक्का होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ये तीसरा है 16 नंबर का क्वेश्चन, मेरे कमेंट में आना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट कर भी रहे हैं, तो तीसरा जो नंबर है 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आपका आ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर। 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया गया। पहले पाइप के द्वारा शेष भाग को भरने में 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। शेष भाग को भरने में पहले पाइप के द्वारा कितना समय लिया गया, तो कोई इशू नहीं है। पहले आप निकालो ए और बी। ए जो है वो है 20 मिनट लेता है, बी जो है 25 मिनट का समय लेता है। अगर हम बात करें टोटल कैपेसिटी की तो आप कह देंगे 100 लीटर हमारा पानी इसमें आएगा। यहां से हो जाएगा 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। ये हो जाएगा 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। अब दोनों नल की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर ए प्लस बी दोनों को ओपन किया गया है तो 5 और 9 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरा जाएगा। मुझे ये बताइए, दोनों पानी भर रहे हैं 9 लीटर और 5 मिनट तक दोनों ओपन हैं। 5 मिनट तक दोनों ओपन हैं। अगर 1 मिनट में 9 लीटर तो 5 मिनट में पूछ लूं मैं तो आप कहेंगे 45 लीटर पानी वो मिलके भरेंगे। जब 45 लीटर पानी भर गया है तो कौन सा नल बंद कर दिया गया है, नल बी को बंद कर दिया गया है।
नल बी को बंद कर दिया गया, दूसरे पाइप को नल बी को बंद कर दिया गया है। तो जो बचा हुआ पानी कौन भरेगा? अगर नल बी बंद हो गया तो ए ही तो भरेगा। अब रिमेनिंग वाटर देखो कितना है, आप कहेंगे 100 लीटर पानी था, हमने 45 भर लिया है, बचा कितना है? 55 लीटर। और ये 55 लीटर पानी वही भरेगा जो नल खुला हुआ है। नल बी को बंद किया है तो नल ए चलता रहेगा और 55 लीटर पानी नल ए को भरना होगा। तो उसकी क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना में हो जाएगा? 11 मिनट। मतलब जो बचा हुआ पानी है उसको भरने में समय लगेगा 11 मिनट नल ए के द्वारा। अगर पूछेगा कि नल ए ने कुल कितना समय लिया, तो नल ए ने पहले 5 मिनट लिया था और 11 मिनट यहां पे लिया, तो कुल हो जाएगा 16 मिनट। ऑप्शन में 16 मिनट भी है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा कि आप लैंग्वेज क्या दिया है। क्लियर है? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18। एक नल किसी टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है तो 5 मिनट के लिए 5 मिनट के बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगा? लैंग्वेज देखिएगा, हमसे कहता है कि 60 मिनट ले रहा है नल ए, नल बी, और नल ए जो ले रहा है 30 मिनट का समय ले रहा है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए 5 मिनट के लिए, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगा? अगर यहां पे कहता शेष भाग को भरने में कितना समय लगा तो आंसर बदल जाता। ये कहता टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आप ये देखो नल ए की क्षमता, नल ए का जो समय दिया है वो है 30 मिनट, नल बी का जो समय दिया है वो है 60 मिनट। टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 लीटर। 60 लीटर पानी भरना है। नल ए हो जाएगा 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से और नल ए हो जाएगा 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कहता है 5 मिनट तक दोनों नल चलेंगे। तो पहले तो 3 लीटर पानी भरेंगे एक साथ और 5 मिनट में कितना पानी भर देंगे? 15 लीटर। 15 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। उसके बाद किस नल को बंद किया गया? पहले नल को बंद कर दिया गया। तो रिमेनिंग वाटर जो बचा हुआ पानी है 60 में से आप 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? 45 लीटर। ये 45 लीटर पानी कौन भरेगा? जो नल ओपन है। ओपन कौन है? नल, फिर पहले वाले नल को, नल बी जो है ओपन है। नल बी की क्षमता कितनी है? 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो 45 मिनट तो ये ले लेगा। कितना ले लेगा? 45 मिनट यहां लग गया। नल पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। टंकी को भरने में समय लगा भैया 45 मिनट यहां लगा और फिर 5 मिनट यहां लगा, तो कुल समय लगा 50 मिनट। कुल समय कितना लगा? 50 मिनट। 50 मिनट कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन लेना 50 मिनट। 50 मिनट ऑप्शन को ले लेना। ठीक है, अगर यहां पूछता कि नल ए को बंद करने के बाद, पहले नल को बंद करने के बाद टंकी को कितना समय लिया, पहले नल को बंद करने के बाद बचे हुए पानी को भरने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 45 मिनट। कितना समय मिल रहा है? 45 मिनट। लेकिन अगर वो कहेगा कि पहले नल को बंद करने के बाद, ठीक है, टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आप ये कहेंगे कि कुल समय आपसे पूछ लेगा। अगर कुल समय पूछता है तो आप कहेंगे 50 मिनट, और कहेगा पहले नल को बंद करने के बाद शेष पानी को भरने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 45 मिनट। दोनों के लैंग्वेज को एक बार समझ लीजिएगा। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही बच्चे गलती करते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गया। हम कल वाली क्लास में पूरे कंप्लीट कर देंगे नल और टंकी को। तो इसको आप क्या करना है, लगातार आपको देखते रहना है, आपको साथ नहीं छोड़ना है। आपका टाइम बहुत कम है और हमारी टीम के द्वारा पर डे के हिसाब से आपको लेक्चर मिल रहे हैं और एक शेड्यूल के हिसाब से आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। उसकी टाइमिंग को मेंशन कर दिया जाएगा। सुबह 8 बजे आपको जीएस की क्लासेस मिल जा रही है, प्रैक्टिस सेट मिल जा रहा है, 2 बजे हिंदी मिल जा रहा है, 5 से 5:30 बजे के बीच में मैथ के लेक्चर मिल जाते हैं और 8 बजे के आसपास आपको इंजीनियरिंग के लेक्चर मिल जाते हैं। तो आपको सारे लेक्चर मिल जा रहे हैं, हम सारे प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप ध्यान से पढ़िए और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।